हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल सैनिक क्लास ऑफ सक्सेस में। जैसा कि आपको पता है, हम क्लास 10 के लिए न्यू बैच चला रहे हैं, जो कि यूपी बोर्ड के एग्जाम और सीबीएसई और एनसीईआरटी बोर्ड के एग्जाम को देखते हुए चालू किया गया था, जिसमें हमने पिछले वीडियो में आपको पढ़ाया था कि प्रतिरोधों को जोड़ने के क्रम में श्रेणी क्रम को बताया था, यानी कि एडिशन ऑफ रेजिस्टेंस इन सीरीज ऑर्डर। आज हम आपको बताएंगे समांतर क्रम में, जिसको बोलते हैं पैरेलल ऑर्डर में, यानी पैरेलल ऑर्डर में कैसे जोड़ा जा सकता है। तो कल आपने श्रेणी क्रम के बारे में सीखा, आज हम आपको बताएंगे समांतर क्रम में कैसे जोड़ा। समांतर क्रम का मतलब होता है जब प्रतिरोध के नीचे ही प्रतिरोध को रखा जाए, उस तरह जोड़ा जाए, यानी कि लाइन में ना जोड़ा जाए। जैसे कल हम प्रतिरोधों को लाइन में जोड़ रहे थे, आज लेकिन ऊपर नीचे जोड़ रहे हैं, इसको ही समांतर क्रम कहा जाता है। तो जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं कि एक बैटरी लगी हुई है, जहां से धारा जा रही है, ये R1 प्रतिरोध है, ये R2 प्रतिरोध है। अब क्या होता है समांतर क्रम में, क्या होता है जैसे ही धारा आई गई, धारा आई जाती है, एक पहले I1 में बढ़ जाती है, दूसरी धारा I2 में बढ़ जाती है, ठीक है ना। तो टोटल धारा निकल के I निकल जाती है। तो हम देखते हैं कि इसमें धारा का मान बराबर परिवर्तित हो रहा है, यानी धारा बदल रही है। तो क्या नहीं बदल रहा है, धारा नहीं बदल, धारा बदल रही है तो B नहीं बदलता है, यानी वोल्टेज इसमें B है, इसमें भी B है, और चला वहां से भी B ही है, ठीक है ना। तो हम एक फॉर्मूला जानते हैं, B बराबर IR होता है। यहां से हम I का मान निकाल लेते हैं, I बराबर B अपॉन R होता है, नहीं होता है, I बराबर B अपॉन R होता है। तो मुझे बताइए, अगर यहाँ के लिए निकालूं तो मैं B बराबर I अपॉन R ही होगा, और अगर इसके लिए निकालूं मैं पहले प्रतिरोध के लिए, ये तो कुल है, पहले प्रतिरोध के लिए मैं धारा बोलूं या फिर I1 बराबर B अपॉन R1 होगा। क्यों? क्योंकि B बराबर कांस्टेंट या सेम, B तो सेम ही है, चाहे यहां देखो, यहां देखो, यहां देखो, तो B का मान B लिखा जाएगा। अब इसी प्रकार दूसरे प्रतिरोध के लिए मैं धारा, देखिए दूसरे प्रतिरोध में धारा I2 होगी कि नहीं होगी, जिसका मान देखिए विभवांतर अपॉन प्रतिरोधी होता है, लेकिन प्रतिरोध दूसरा, लेकिन विभवांतर तो B है, विभवांतर तो उसका भी है, उसका भी है। तो हम क्या करते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि धारा जो है, कुल धारा क्या होगी, क्योंकि धारा बढ़ गई थी, धारा यहाँ पर I1 और I2 में बढ़ गई थी, तो कुल धारा क्या होगी, पहली धारा I1 प्लस दूसरी धारा I2। अब देखिए रख दीजिए मान I1 और I2 का, कुल धारा क्या थी I, पहली धारा क्या है I1 और दूसरी धारा क्या है I2। अब इनका मान रख दीजिए, I का मान क्या है B अपॉन R, I1 का मान है B अपॉन R1, I2 का मान है B अपॉन R2। अब देखिए B अपॉन R तो B अपॉन R रहा, इसमें दोनों में B कॉमन है, B को बाहर ले लीजिए, क्या बचेगा 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। अब कहते हैं बराबर में अगर सेम संख्या हो और गुणा में हो, मल्टीप्लाई में हो, तो वो एक दूसरे से कट जाती है। तो क्या बचा, यहाँ 1 बचा और R बचा, यहाँ पर 1 अपॉन R1 बचा प्लस 1 अपॉन R2 बचा। यही आता है समांतर क्रम में तुल्य प्रतिरोध, जहां पर R क्या है, जहां पर R क्या है, R बराबर तुल्य प्रतिरोध। इसको तुम इस फॉर्मूले से निकाल सकते हो, या फिर इसको और सॉल्व करो तो ऐसे निकाल सकते हो कि R बराबर, जैसे मैं बताता हूँ सॉल्व करके, यहां से ऊपर चलते हैं तो 1 अपॉन R है, देखिए 1 अपॉन R बराबर एलसीएम ले लीजिए, R1 R2 का ऊपर गुणा होगा, R1 का सामने गुणा होगा, लेकिन हमें चाहिए R ना कि 1 अपॉन R। तो इसका उल्टा करेंगे तो इसका भी उल्टा हो जाएगा, करेंगे नहीं करेंगे, जैसे इसका उल्टा करेंगे तो इसका भी उल्टा हो जाएगा। तो R बराबर हो जाएगा R1 R2 अपॉन R2 प्लस R1। ये भी तुम लगा सकते हो डायरेक्ट, जैसे तुम्हें कोई R1 और R2 दिया हो, सीधा इसमें रख दो, कैलकुलेशन कर दो, हो जाएगा। जैसे कि मैं एक एग्जांपल में आपको समझाता हूँ, इसी को देखो क्वेश्चन बना देते हैं।
ये दो फॉर्मूले आ गए हम पे आर वाले तुल्य प्रतिरोध के। मान लीजिए कि ये 10 ओम का प्रतिरोध है और ये 20 ओम का प्रतिरोध है, पहला और दूसरा, ठीक है। अब कह रहा है कि समांतर क्रम में तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। पहला तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करो, इसका तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है। अब हमने देख लिया समांतर क्रम में लगा हुआ ऊपर नीचे, तो हम डायरेक्ट इसको लगा सकते हैं, इसको लगा सकते हैं, किसी को लगा दीजिए, इसको लगा दीजिए। आर बराबर, पहले तो मान रखिए, देखिए R1 का मान क्या दे रखा है, R1 I1 मतलब 20 ओम, R2 दूसरा वाला होता है 10 ओम। फॉर्मूला लगाओ R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, मान रख दीजिए R1 का मान 20, R2 का मान 10, R1 का मान 20, R2 का मान 10, 20 दाएं के 200 और 20 और 10 30, कट गया, R का मान आ गया 20/3। एक सवाल तो ऐसे बन सकता है। अब दूसरा सवाल कैसे पूछ सकता है, इसमें एक तो तुल्य प्रतिरोध पूछ सकता है और कह सकता है कि अगर, दूसरा सवाल देखिए कैसे बनेगा, ये तो फर्स्ट हो गया। सेकंड, यदि परिपथ में 10 वोल्ट का विभवांतर हो तो I1 व I2 का मान निकालो, ये भी कह सकता है। तो देखिए I1 के मान के लिए पहले देखिए यहां पे आते हैं हम, देखिए हमें R1 दे रखा है 20 ओम, हमें B1 या B कहें हम तो वो 10 वोल्ट दे रखा है, क्योंकि इसमें भी B है, इसमें भी B है और यहां से भी B चल रहा है, क्योंकि समांतर क्रम में विभवांतर समान होता है। तो मुझे बताइए कि B बराबर RI होता है, B तो B है, R1 बन गया इसके लिए और I1 बन गया, और निकालना क्या है हमें, I1 निकालना है। तो I1 निकालेंगे तो क्या करेंगे, R1 को नीचे लिख देंगे, ये बन गया हमें फॉर्मूला I1 का। तो फॉर्मूले में मान रख देते हैं I1 इक्वल टू B का मतलब 10, R1 का मतलब 20, कट गया, I1 बराबर 1/2 एम्पियर। ये तो आ गया I1 का मान। इसी प्रकार हम निकालते हैं दूसरे वाले के लिए, तो R2 का मान क्या दे रखा है 10 ओम, B तो सेम ही है, उतना ही रहेगा, कितना दिया था 10 वोल्ट। तो I2 बराबर क्या हो जाएगा B/R2, जैसे कि I1 बराबर B/R1 था, ऐसे ही B/R2 हो जाएगा। I2 का मान ठीक है ना, तो I2 बराबर B यानी 10/R2 का मान 10/10 यानी I2 बराबर 1 एम्पियर, यानी कि दूसरे परिपथ में 1 एम्पियर की धारा बह रही है दूसरे प्रतिरोध में, और पहले प्रतिरोध में 0.5 एम्पियर 0.5 एम्पियर की धारा बह रही है। इस प्रकार के इसमें क्वेश्चन आते हैं यूपी बोर्ड में, सीबीएसई बोर्ड में, एनसीईआरटी में, सभी में आते हैं। तो आज का टॉपिक आशा करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगा है, रेगुलर क्लासेस के बैच अच्छे लग रहे हैं, तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।